आपका राहु आपके लिए पॉजिटिवली एक्टिवेटेड है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हो, जिनको 8th हाउस में आपने राहु देखा हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वो कौन से प्रोफेशन से जुड़े हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था 8th हाउस को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर लीजिए। एक चीज को सुन के, एक डोमेन को सुन के घबराने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके दूसरे पहलू भी होते हैं। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार राहु के, मैं तो कहूंगी हर एक प्लैनेट के दो पहलू जरूर होते हैं। तो इसको डरने की बजाय इसको सही तरह से आज हम समझेंगे कि राहु क्या कर सकता है पॉजिटिवली और नेगेटिवली, और उनसे हम कैसे बच सकते हैं। धुआं है राहु, इल्यूजन है, डिजायर्स क्रिएट करता है। देखिए, कुंडली में ना राहु केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। मटेरियलिस्टिक चीजों में भगाता है आपको। फॉरेन एलिमेंट भी राहु है, फॉरेन लैंड का कारक भी राहु है। आपकी कुंडली में राहु कहाँ विराजमान है, उससे कई बार आप फॉरेन में जाके सेटल होगे कि नहीं, ये भी हम राहु से देख सकते हैं। राहु आपको वर्ल्डली चीजें यानी कि मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भगाता है। राहु क्विक सक्सेस भी दे देता है, ऐसा सक्सेस जो रातों रात आपको अमीर कर देता है। लेकिन ये सक्सेस की फेम बहुत ज्यादा देर तक अमूमन टिकता नहीं है, ना ही आप उसको बहुत ज्यादा देर संभाल पाते हो। एग्जाम्पल के लिए रानो मंडल को ले लीजिए, रातों रात अमीर हो गई, रातों रात फेमस हो गई, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक उस सक्सेस को, उस कामयाबी को संभाल नहीं पाई। राहु क्योंकि धुआं है ना, चीजें जो सामने हो रही हैं, जो भ्रम आपको राहु दिखाना चाहता है, वही आप देखते हो राहु की दशा में। असलियत में वो धुआं होता है। धुएं के दूसरे तरफ उजाला है, वो आपको राहु की वजह से नजर नहीं आता है। अब क्योंकि राहु के लिए उनकी माता ने बहुत मेहनत करी थी, इस वजह से राहु जो है ना, वो अपनी माता की बहुत इज्जत करते हैं और माता के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। तभी आप देखोगे कि राहु की रेमेडीज में चंद्रमा के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका यूज किया जाता है राहु की रेमेडीज के लिए। राहु आपको टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम करवाता है। आपको राहु साइंस, केमिकल, टेक्नोलॉजी, इन चीजों के पीछे राहु आपको भगाता है। इन चीजों पे आपको अच्छा करियर भी दे देता है। वहीं दूसरी ओर आप देखोगे राहु वाले लोग पॉइजन से डरते हैं। राहु वाले लोग रेप्टाइल से, विषैले जो रेंगने वाले जीव जंतु हैं, उनसे डरते हैं। राहु के टाइम पीरियड में बहुत कंफ्यूजन्स होती हैं, बहुत सारे आपको डिसेप्शंस हो जाते हैं, क्योंकि इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है। तो इस वजह से ना चाहते हुए भी आपको जो चीजें नहीं हैं वो उनका आभास होता है। जैसे कि अगर कोई आपको परेशान नहीं कर रहा है, लेकिन आपको लग रहा है राहु की वजह से कि वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप उसमें बिलीव करोगे। इसी वजह से कहा जाता है, जब भी राहु की दशा चलती है, अगर आपके दिमाग में कोई चीज आ गई है और घर कर गई है, लेकिन बाकी सारे आपको बोल रहे हैं ये चीज या ये जो सोच आपने रखी है ये गलत है, तो अगर सारी दुनिया एक डायरेक्शन में जा रही है और आप दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो समझ लीजिए कि आपको ठहरना है, आपको रुकना है, आपको ब्रीद करना है। उस टाइम पे आपके जो बहुत भरोसेमंद लोग होते हैं, आपका परिवार होता है, उनकी सलाह लेके आगे डिसीजन लीजिए, ताकि आप राहु की दी हुई चोट से बच सके। राहु मोस्टली आपको शॉर्ट टेम्पर्ड भी बना देता है अपने टाइम पीरियड में। ये आपको सस्पिशियस बना देता है, ये आपको किसी पे भरोसा नहीं करने देता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, सस्पिशन, टेंशन, ये सब राहु दे देता है जब भी इसका पीरियड आता है। पॉलिटिकल करियर के लिए भी राहु बहुत अच्छा साबित होता है। अब उसकी प्लेसमेंट्स पे डिपेंड करता है, लेकिन अभी हम अमूमन समझ रहे हैं कि राहु एक्चुअल में है क्या। जैसे धुआं जब उड़ता है, धुआं हमको बिल्कुल कुछ देखने नहीं देता है, दूसरी तरफ उजाला है या नहीं है। धुएं की गिरफ्त में जब भी कोई इंसान आता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसको सोचने समझने में दिक्कत होती है। उसी प्रकार से जब भी राहु की दशा चलती है, आप भी कुछ ऐसा ही अनईजी फील करते हो। जैसे ही राहु की दशा छटती है और गुरु की दशा आती है, तब आपको रियलिटी दिखनी शुरू हो जाती है। राहु के टाइम पीरियड में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लोग कई बार ले लेते हैं, जो कि कई बार वो भ्रम में आके लेते हैं, इल्यूजन्स की वजह से ले लेते हैं, और बाद में जब गुरु और शनि की दशा आती है, तब उनको रियलिटी का बोध होता है और कई बार वो अपने डिसीजंस पे रिग्रेट करते हैं।
अब 8वें घर को समझते हैं। कुंडली का जो 8वां घर होता है ना, ये आपके सडन लॉसेस, सडन गेन का घर होता है। ये आपके रहस्य का घर होता है। ये आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर कई बार ले जाता है। ये आपको गुप्त चीज़ों के ऊपर, गुप्त रहस्यमय जो चीज़ें होती हैं, रहस्यमय दुनिया होती है, उन चीज़ों का ये घर होता है। जैसे ऑकल्ट हो गया, जैसे तंत्र विद्या हो गई, ये सारे डोमेन्स जो होते हैं ना 8th हाउस के होते हैं। अष्टम में अगर आप अष्टम के घर से, आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि ये अष्टम के घर से जुड़ के प्रोफेशन कर रहे हैं। तो आप सोचते होंगे कि अष्टम के घर का प्रोफेशन कौन-सा होता है? देखिए, अष्टम का मैन्युफैक्चरिंग का प्रोफेशन हो जाता है, टैक्सेशन भी अष्टम घर से देखा जाता है। जो लोग डिटेक्टिव का काम करते हैं, वो भी 8th हाउस से देखा जाता है। मैं एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ, मेरे भी 8th हाउस में एस्ट्रोलॉजी है, इस वजह से मैं इस प्रोफेशन में या इस डोमेन में आई हूँ। ऑकल्ट का, तंत्र विद्या का, जो लोग भी तंत्र साधना करते हैं, वो भी 8th हाउस कहीं न कहीं उनका प्रोमिनेंट होता है, इस वजह से वो इन चीज़ों के ऊपर, इन विद्याओं के ऊपर आके वो अपना करियर स्टार्ट करते हैं, या सीखने की जिज्ञासा या क्यूरियोसिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से वो इस डोमेन में आते हैं। कोई भी चीज़ आपके जीवन में ना ऐसे ही घटित नहीं होती है, कुछ ना कुछ रीज़न होता है जिस वजह से आप उस डोमेन में, आप उस करियर में या आप उस प्रोफ़ेशन में आ जाते हो। चाहे आपको वो प्रोफ़ेशनली कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आप उन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हो। भूत-प्रेत, दूसरी दुनिया के लोग, स्पिरिट्स का वर्ल्ड, ये सब भी अष्टम घर से देखा जाता है। मिस्टीरियस चीज़ों की नॉलेज, रिसर्च, सब 8th हाउस से देखा जाता है। इसी वजह से अगर आप 8th हाउस में राहु लेके बैठे होते हो और आप इन किसी भी डोमेन्स में से किसी एक जॉब को, किसी एक प्रोफ़ेशन को अपना लेते हो, या हॉबी के तौर पे भी ऐसा प्रोफ़ेशन चूज़ कर लेते हो, या इसमें आप इंटरेस्ट दिखाते हो और रिसर्च करना शुरू कर देते हो, या आप साइंटिस्ट हो, या फिर आप डिटेक्टिव हो, या ऑकल्ट से जुड़ गए हो, तो ये राहु आपके लिए बहुत बढ़िया काम करना शुरू कर देता है। बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा था कि मैम 8th हाउस को हम कैसे एक्टिवेट करें पॉजिटिवली? देखिए, आप 8th हाउस राहु के बारे में जब भी पूछते हैं ना, तो मैंने आपको हमेशा एक चीज़ समझाई है, 8th हाउस को जब भी आप पॉजिटिवली एक्टिवेट करते हो, आप राहु को एक डायरेक्शन दे देते हो। देखिए, होता क्या है कि क्योंकि अब अष्टम घर को आपने समझ लिया है कि ये गुप्त विद्याओं का, रहस्य का, रिसर्च का घर है, टैक्सेशन का घर है, मैन्युफैक्चरिंग का घर है, तो जब भी राहु वहाँ बैठता है, राहु आपको भ्रमित करता है, राहु आपको ऑब्सेस्ड कर देता है, जिस भी घर में राहु बैठा हो, ठीक है? अब आपका अगर ऑब्सेशन अष्टम घर से हो गया है और उसको आप उसमें डीप नॉलेज के लिए घुस जाते हो, तो आप राहु को चैनलाइज़ कर देते हो उसी के घर के डोमेन के साथ, जिस घर में वो विराजमान है। तो उससे क्या होगा कि राहु आपका पॉजिटिवली काम करना शुरू हो जाएगा। बिकॉज़ सोचने वाली बात है, किसी एक प्लैनेट का स्वभाव है कि जिस भी घर में बैठेगा उससे वो ऑब्सेस्ड हो जाएगा। अब ऑब्सेशन होना अच्छा और बुरा दोनों होता है। अगर राहु अष्टम में बैठा है और ऑब्सेस्ड है, तो 8th हाउस के डोमेन्स के परिणाम आपको देगा। सडन लॉसेस दे सकता है, सडन आपको गेन्स भी दे देगा। ऐसे लोगों को क्रॉनिक डिजीजेस भी हो जाते हैं, हिडन बीमारियां भी हो जाती हैं, सडन प्रॉब्लम्स भी हो जाते हैं, सडन बीमारियां भी हो जाती हैं। ये नेगेटिव इफेक्ट्स हैं राहु के अष्टम में बैठने की वजह से, क्योंकि गुप्त घर है तो गुप्त बीमारियां, गुप्त घर है तो गुप्त शत्रुओं से भय, एक अनजाना डर राहु वहां बैठ के आपको दे देता है। जब भी ऐसा होता है ना, आप देखोगे जब भी 8th हाउस की दशा चालू होगी, राहु की दशा चालू होगी, ऐसे लोग सडनली प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। अभी बिल्कुल ठीक ठाक थे, कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं चल रही थी, ऑल ऑफ अ सडन एक्सीडेंट हो गया, ऑल ऑफ अ सडन लिटिगेशन हो गया, ऑल ऑफ अ सडन कोई ना कोई मुसीबत आ गई, कोई बीमारी आ गई, बैठे बिठाए जिसको बोलते हैं मुसीबत मोड़ लेना। ऐसी चीजें 8th हाउस में राहु बैठने के बाद जब भी वो दशा आती है तो कर देता है। लेकिन जैसे ही आप अष्टम से जुड़ गए, 8th हाउस के डोमेन से जुड़ गए, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी रिजॉल्व होने शुरू होगी। बिकॉज आपने क्या कर दिया, आपने बोला ठीक है, अष्टम घर, तुम रहस्य के हो, तुम गुप्त विद्याओं के घर हो, तुम रिसर्च के घर हो, तो क्या करूंगा मैं आपको, राहु को चैनलाइज करूंगा कि जाओ अपनी पूरी एनर्जी इस विद्या में लगा दो।
मैं इस विद्या से जुड़ गया या जुड़ गई हूँ। अब जैसे कि इसने साइंटिस्ट बनने का ठान लिया कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, अब उसमें तो बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है, तो उसमें राहु की पूरी एनर्जी रिसर्च में लग जाएगी। राहु को मज़ा आएगा क्योंकि राहु को वही काम करना है उस घर में बैठ के। तो जब आपने उसको वही चीज़ दे दी, तो राहु का ध्यान नेगेटिवली आपको इफ़ेक्ट करने की बजाय वो पॉज़िटिवली आपके 8th हाउस को एक्टिव कर देगा। शायद अब आपको समझ में आया होगा जब भी मैं कहती हूँ कि उस घर को पॉजिटिवली एक्टिवेट कर दीजिए। अष्टम घर जो होता है ना, वो ससुराल का घर भी होता है, इन-लॉज़ का घर होता है, पति की वेल्थ का घर भी होता है, स्पाउस की वेल्थ का घर भी होता है। अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ के वेल्थ का घर, आपकी वाइफ की वाणी का घर। तो कई बार आप देखोगे कि अगर आपका 8th हाउस राहु लेके आप बैठे हो और पॉजिटिवली एक्टिवेटेड नहीं है, तो आपकी स्पाउस के वेल्थ में भी आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। आपके स्पाउस की वाणी भी स्पॉन्टेनियस होगी, थोड़ी रफ हो सकती है, झूठ बोलते होंगे, भ्रमित करने वाली लैंग्वेज हो सकती है। इन-लॉज़ के साथ बहुत दिक्कत आती है ऐसे लोगों को जिनके 8th हाउस में राहु होता है और वे 8th हाउस के डोमेन से नहीं जुड़े होते हैं। इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ का घर भी 8th हाउस होता है। वो पैसा जो आपने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है बट आपको मिला है, वो भी 8th हाउस का डोमेन होता है। तो अगर आपका राहु पॉजिटिवली एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि आप अष्टम से नहीं जुड़े हो, तो इन सारे जितने भी डोमेन्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, इन सब में आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो। राहु या कोई भी घर जब एक्टिवेट होता है, वो सारे के सारे डोमेन्स खराब नहीं करता है, लेकिन कोई एक डोमेन पकड़ लोगे, उसको वहाँ नुकसान देगा। जैसे अभी किसी को सडनली हेल्थ प्रॉब्लम आ गई है, तो अब वो हेल्थ प्रॉब्लम आई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब उसका एक्सीडेंट भी होगा, उसको सडन फाइनेंशियल लॉस भी होगा, ऐसा नहीं होता है। कोई 1 या 2 चीज़ आपको उस पीरियड में तकलीफ में नज़र आएगी। इसी वजह से अगर आप राहु 8th हाउस में देख रहे हो और आपको राहु बहुत परेशान कर रहा है, उपाय तो आप कर ही रहे हो, लेकिन फिर भी अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, देखिए उपाय से ना फॉर द टाइम बीइंग आपको प्रॉब्लम्स रिज़ॉल्व करने का मौका मिलता है। जब आप उस घर के डोमेन से जुड़ जाते हो ना, तो परमानेंटली पॉजिटिवली उस प्लैनेट को डायरेक्शन दे रहे हो, उस घर से पॉजिटिवली जोड़ने के लिए, ताकि आप उस घर से ग्रो करो। राहु को जब डायरेक्शन मिलती है ना, तो राहु फिर जब जुड़ गया ना, तो राहु ऐसे-ऐसे काम कर देता है जो आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो इस वजह से जैसे उस घर से आप जुड़ते हो, राहु को आप डायरेक्शन देते हो, राहु आपको उस घर में बड़ा करेगा, ऑब्सेशन क्रिएट करेगा और उस घर से आपको लाभ दिलाएगा। अगर उनका प्रोफेशन 8th हाउस डोमेन का नहीं है, क्या वो कुछ ऐसा एज़ अ हॉबी कर रहे हैं, या आप उनको बोलते हो सुनोगे यार पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर मेरा इंटरेस्ट इन चीज़ों में शुरू से रहा था, लेकिन अब मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में बढ़ गया है। वो इसलिए होता है क्योंकि तब उसकी उनकी 8th हाउस की और राहु की दशा चल पड़ती है, तब उनका उस फील्ड में, राहु के डोमेन्स में, 8th हाउस के डोमेन्स में इंटरेस्ट जाग जाता है। आप रिलेट कर रहे हो, आपके भी कुंडली के 8th हाउस में राहु है और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, या फिर आपको भी राहु की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। जय श्री राम।